हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल संगम जीएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता में हम लोग विस्तार, उत्पत्ति और विस्तार देख चुके हैं। तो हम लोग आज इस क्लास में इसके नगर नियोजन को पढ़ लेंगे, क्योंकि हड़प्पा का जो नगर नियोजन है उस समय के अपने समकालीन संस्कृतियों में जितनी भी सभ्यता थी उन सब से बहुत उत्कृष्ट कोटि का है। तो इसमें चाहे उनके सड़कों का निर्माण हो, मकानों का निर्माण हो, जल प्रबंधन हो, और उसको हम लोग वर्तमान स्थिति से जोड़कर देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, जिससे हमारा भी उत्साह बढ़ता रहे। ठीक, आइए हम लोग शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता। ठीक, तो इसका अगर टाइम पीरियड देख लिया जाए, कल छूट गया था एक पॉइंट, इसका 2500 बीसी से 1900 बीसी, ये मैक्सिमम किताबों में आपको यही मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग इसका एक कार्बन डेटिंग वाला देख लेते हैं, कौन सा, कार्बन डेटिंग, तो हो जाता है 2350 से 1750 बीसी। टाइम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मोटा मोटा हम लोग इसको जानते रहेंगे तो अच्छा है। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसको शुरू में कल वाले क्लास में छूट गया था थोड़ा सा, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग शुरू करते हैं इसका नगर नियोजन। ठीक, आज का पॉइंट हमारा है नगर नियोजन, यानी कि टाउन प्लानिंग। अगर पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर अगर हम हड़प्पा सभ्यता को देखते हैं तो इसकी बहुत सी विशेषताएं सामने निकल के आती हैं, और उसमें देखेंगे कि इनकी संस्कृतियों में एकरूपता के साथ साथ यहाँ पर बहुत सी विविधताएं भी पाई गई हैं। तो उसमें एक है नगर नियोजन, ये विशेषता के भी रूप में आ जाता है। अगर इसको हम लोग देखते हैं नगर नियोजन को, तो इसमें जो नगर इसमें आपको मिलेंगे ये दो भागों में आपको बटे मिलेंगे। सबसे पहला क्या है, यहाँ के नगरों को हम दो भागों में बांट के देखेंगे। ठीक, तो दो भागों में बांटने का मतलब क्या है कि यहाँ से आपको अभी आप समझ जाएंगे। तो अगर इसको हम लोग देख लेते हैं, मतलब कि एक इलाका है, अगर इसमें नगर है तो इसमें दो भागों में इसको बांटा गया था। ठीक, एक तो आपका होगा तो दुर्ग क्षेत्र, दुर्ग क्षेत्र हो गया, और एक आपका ये वाला हो जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं पश्चिमी भाग या उठा हुआ भाग। इसका देखिए क्या हो गया, तीन नाम हो गया, दुर्ग क्षेत्र, पश्चिमी भाग या उठा हुआ भाग। अगर इसको देखेंगे ये पूर्वी भाग हो जाएगा, या इसको हम कहेंगे निचला भाग, और एक इसका एक अन्य नाम हो जाता है रिहायशी भाग। अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सबसे बड़ा क्या है कि यहाँ पर देखेंगे अधिकांश क्षेत्रों में हड़प्पा सभ्यता के जो भी नगर मिलेंगे वो दो भागों में बटे रहेंगे। ये वाला जो दुर्ग वाला क्षेत्र है, यहाँ पर शासक वर्ग निवास करते थे। यहाँ पर जो मकान बनते थे, यहाँ पर क्या करते थे, शासक वर्ग निवास करते थे, और क्या, व्यापारी वर्ग और अमीर वर्ग। और यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ कामगार मजदूर हो गए, गरीब हो गए, पिछड़े तबके के लोग इस वाले क्षेत्र में करते थे। अब इसकी विशेषता ये देख लीजिए कि ये जो दुर्ग वाला क्षेत्र होता था ये ऊंचाई पर बनता था, इस क्षेत्र के सबसे ऊंचे स्थान पर बनता था, जिससे कि यहाँ पर कोई बाढ़ आ जाए या प्राकृतिक आपदा आ जाए तो लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। जो ये निचला वाला क्षेत्र था, ये गांव वाले लोग रहते थे, ये थोड़ा नीचे स्थान पर होता था, ये लोग बाढ़ और की वर्षा की चपेट में आ जाते थे। तो इससे यहाँ पर होगा कि
हड़प्पा काल में ही जैसे वर्ग विभाजन का आपका देखेंगे तो नवपाषाण काल से आपको मिलने लगता है, लेकिन हड़प्पा काल में भी वर्ग विभाजन का, इससे क्या हो जाएगा कि यहाँ से वर्ग विभाजन का भी का प्रमाण मिलता है। क्या? ये सब कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, आपको यूपीएससी और पीसीएस के तो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये वाला क्षेत्र आपको जितने भी छोटे एग्जाम हैं, चाहे ट्रिपल का हो या एसएससी का हो या आपका लोअर पीसीएस होगा, आरओ होगा, यूपी पीसीएस होगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? अब देखेंगे जो यहाँ के मकान बनते थे, क्यों इतनी महत्वपूर्ण सभ्यता है ये, तो इसका कारण देखिए। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ की जो भी नगर नियोजन है, तो एक नगर नियोजन पर सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा, जो बनावट इसकी थी ग्रिड प्रणाली पर, ग्रिड पैटर्न है, ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। अब ग्रिड प्रणाली हम दो लोग देखेंगे तो सड़कें जो होती है यहाँ पर, ये उत्तर की दिशा में जाती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मान लीजिए यहाँ पर गांव है, ये उत्तर दिशा में सड़कें जाती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक, और इसके साथ साथ आप देखेंगे, और जो यहाँ पर और नालियों की भी व्यवस्था इसकी सड़क के साथ ही बना दी जाती थी। अब यहाँ से हमको क्या निकल के आता है, सड़कों के साथ ही नालियों की व्यवस्था थी। ठीक, और उसके बाद मकान बनता था, तो ये आने जाने का साधन हो गया और पानी निकासी का साधन हो गया। उसके बाद लोग यहीं पर इसी से सटा के मकान बनाते थे, और मकान यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो एक मंजिला, 2 मंजिला से बहुमंजिला यहाँ पर मकान मिलते हैं। ठीक, ये तो हो गया। तो यानी कि यहाँ पर सड़कें जो हैं, अब देख लेंगे, इसमें और लिख लेते हैं, सड़कें समकोण पर काटती थी। और नगर को आयताकार और चौकोर भागों में बांटती थी। ठीक, तो ये तो होगा यहाँ पर स्वरूप। ठीक, अब अगर हम मकानों की अगर विशेषता, यहाँ के मकानों की विशेषता देखेंगे तो हर मकान में आपको यहाँ पर एक आंगन मिल जाएगा। मकानों में आंगन मिलता था और उसमें एक तो आपका स्नानागार हो जाता था। ठीक, मकानों में स्नानागार हो गया, शौचालय हो गया, कुआं हो गया। अब मकानों की हम लोग विशेषता, इसमें 3 विशेषता तो एकदम थी ही थी। एक तो यहाँ पर आंगन आपको मिल जाएगा। क्या? आंगन यहाँ पर मिलेगा मकानों में। यहाँ के मकानों में आंगन हर घर में मिलता था। और क्या मिलेगा? कुआं, कुआं भी हर घर में मिलता था लगभग। उसके बाद स्नानागार और शौचालय। अब देखिए, ये लोग हड़प्पा सभ्यता के लोग, इतना इनकी सोच आगे थी। अगर वर्तमान में देखेंगे तो अब जाके बड़ा मुश्किल से ही, अब भारत जैसे देश में भी अभी शौचालय की पूरा व्यवस्था हो नहीं पाई है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता हम देखें कि यहाँ पर भी शौचालय, घर में ही स्नानागार, कुआं, आंगन, ये सब, इससे इस सभ्यता की बहुत ही महत्व बढ़ जाता है कि अपने समकालीन सभ्यताओं में इसका सबसे बहुत महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट योगदान था। और ऐसी सभ्यता इसके आसपास कोई नहीं थी। ठीक, एक तो यहाँ तक हो गया। तब हम लोग देखते हैं एक ग्रिड प्रणाली हो गया, सड़कों को समकोण कर काटती थी। अब ये जो मुख्य सड़क होती थी, ये वाली जो मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क अगर यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर इसकी चौड़ाई जो होती थी, चौड़ाई 10 मीटर होती थी। मुख्य सड़क की चौड़ाई कितना होती थी? 10 मीटर होती थी। और यहाँ पर गलियां भी, मतलब कि ये गलियां हो गई, गलियों में भी नालियों की व्यवस्था थी। ठीक, यहाँ तक तो हो गया। अब हम देखते हैं इसमें और क्या है कि यहाँ पर, हाँ, अब इस यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लोग पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। पक्की ईंटों का प्रयोग, पक्की ईंटों का प्रयोग अब कैसे हो जाएगा?
अगर हम देखेंगे ताम्र प्रसार काल में, अब आप लोगों को याद है तो वहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था, और यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में जब आएंगे हम, तो हड़प्पा सभ्यता में आपको पक्की ईंटों का प्रयोग मिल जाएगा। अगर हम मेसोपोटामिया की सभ्यता से तुलना करेंगे तो यहाँ पर वहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे। एक आपका हो गया। अगर इस ईंटों का अनुपात हम लोग देख लेते हैं कि अगर मोटाई हो गया, चौड़ाई होगा, लंबाई में, यानी कि इनका अनुपात देखेंगे बनावट में। अनुपात हम किसका किसका देखेंगे? मोटाई का, चौड़ाई का और लंबाई का। तो अगर इनका अनुपात देखें तो 1:2:4 के अनुपात में ईंटें बनाई जाती थी। अगर मकानों के लिए ईंटों के स्वरूप में और नगर की दीवारों के लिए ईंटों के स्वरूप में अंतर था, तो उसको अगर हम देख लेते हैं तो अगर मकानों के लिए हम देखेंगे, मकानों के लिए अगर इसका देखेंगे लोग तो चौड़ाई में, तो यहाँ पर 7:14:28 के अनुपात में ये बनता था, यानी सेंटीमीटर हो जाएगा ये, सेंटीमीटर में। ठीक। अगर वही हम देखेंगे नगर की दीवार, जो नगर की दीवार मान लीजिए है, तो यहाँ पर दीवार भी तो बनी होगी, घेरा जाता था। तो अगर यहाँ पर जो ईंटों प्रयोग की जाती है नगर के दीवारों के रूप में ईंटें के, तो उनका अनुपात अगर देखेंगे, इधर आ रहा है नीचे, थोड़ा थोड़ा ऊपर कर दीजिए। तो अगर नगर के दीवार के रूप में देखेंगे ईंटों का प्रयोग, देखेंगे तो इनका जो लंबाई चौड़ाई और मोटाई चौड़ाई और लंबाई का अनुपात था 10:20:40। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो इसको आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसको फिर हम मिटाते हैं। ठीक, इतना हो गया। अभी इसमें कुछ और बचा हुआ है। तो अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है, वैसे तो मैं बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ आप लोगों को, जो एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न फंसेंगे ही फंसेंगे, लेकिन आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि थोड़ा हमारा प्रोत्साहन किया जाए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, क्योंकि अब फैमिली चैनल ही समझ के चलिए इसको। तो जितना आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे, हम भी उतना उत्साह के साथ इस पर काम करेंगे। तो अब इसमें देखेंगे, कुछ इसमें 3 भागों में बटा हुआ था, जैसे धौलावीरा, तो मतलब 2 भागों में था, तो यहाँ पर एक मध्य भाग में भी आ जाता था। तो एक धौलावीरा स्थान है जिसका नगर 3 भागों में बटा हुआ था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कई बार क्वेश्चन बन चुका है। तो अगर 3 भाग में बटा रहेगा, कौन सा हो जाएगा? धौलावीरा। ठीक, तो इसकी जो नगर की विशेषता थी कि 3 भागों में बटा। अब तक हम लोग 2 भागों में देखते हुए आ रहे थे, लेकिन धौलावीरा ऐसा है जिसको हम 3 भागों में बांट के देखेंगे। ठीक, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, अब आगे हम चलेंगे, इस पर देखेंगे इसका जल प्रबंधन हम लोग देख लेंगे। समझ गया? ये शासक वर्ग था जो 2 भागों में बटा था, ये रिहायशी वर्ग के लिए था। आइए इसका हम लोग जल प्रबंधन अब देख लेते हैं। जल प्रबंधन को भी हम लोग देखेंगे, तो उसको भी 2-3 पार्ट में देखेंगे। जल प्रबंधन हो गया, और आपका नालियों का जो निर्माण हो गया, जल निकासी, इन सब को हम लोग देखते हुए चलेंगे। अब इसमें दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, जल प्रबंधन। अब हम लोग जल प्रबंधन में देखते हैं क्या क्या देखेंगे। अब देखेंगे इसमें कि ये लोग पीने के लिए कैसा जल उपयोग करते थे, यानी कि जल पीने योग्य जल देखेंगे, इसका देखेंगे। दूसरा इसमें देखेंगे उत्तम जल निकासी। उत्तम जल निकासी हम लोग देख लेंगे।
और तीसरा इसमें देख लेंगे हम लोग जल संरक्षण। क्या देखेंगे? जल संरक्षण। ठीक, तो इसमें पीने योग्य जल में हम लोग देखेंगे, आज के समय हम देखते हैं कि पीने के लिए बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में आरओ विधि का प्रयोग किया। लोग अपने घरों में आरओ मशीन लगवाते हैं। तो वो लोग उस समय, हड़प्पा के लोग उस समय आरओ विधि का ही प्रयोग करते थे। तो इसमें क्या पॉइंट बनेगा? पीने के जल के लिए आरओ विधि का प्रयोग करते थे। अब कैसे, इसको हम लोग समझ लेते हैं। जल हमको कहाँ से मिलेगा, किन किन माध्यमों से मिलेगा? या तो तालाब से मिलेगा, या तो कुआं से मिलेगा, या तो नदी से मिलेगा। और हड़प्पा की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर जो भी नगर बसे, जो भी सभ्यता में मिला, वो किसी न किसी नदी के तट पर ही था। तो मान लीजिए कि यहाँ से नदी ये जा रही है, ये नदी है, नदी बहती हुई जा रही है। अब इसमें से पीने के लिए हमको पानी चाहिए। तो डायरेक्ट पानी तो हम लेके पी नहीं सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट लेंगे तो उसमें गंदगी होगी, कचरे होंगे, थोड़ा सा स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, नदी से दूर गांव के पास में ही कुआं खोद लेते थे या जलाशय बना लेते थे। पीने के लिए मैक्सिमम कुआं का ही प्रयोग करते थे, और कुआं और नदी के बीच में इसको खुदाई कर देते थे, इस टाइप से खुदाई। ठीक, ये आपकी क्या हो गई? नदी हो गई। ये आपका क्या हो गया? कुआं हो गया। और ये जो खुदाई किए हैं नाली के रूप में, ये नाली हो गई। तो इसी में लोग बालू भर देते थे। क्या भर देते हैं? इसमें बालू भर देते थे, और फिर यहाँ से नदी को, पानी को लाते थे यहाँ से। तो नदी का पानी बालू से छन छन के इस कुएं में आता था। जब कुएं में आया तो पानी छन के साफ हो गया, तो इनको पीने योग्य पानी मिल जाता था। तो इनको यहाँ पर पीने योग्य पानी मिल जाता था। देखिए कितने आगे की सोच थी इन लोगों की। आज के समय में भी अभी देखेंगे, बस्तियों में हो या हम लोग जैसे रहते हैं दिल्ली शहर में रहते हैं, तो यहाँ का जो सरकारी पानी आता है पीने के लिए, पीने योग्य नहीं होता है। तो उस समय ये लोग इतना अच्छा काम करते थे, इतना सोच इनकी आगे थी। अब देखेंगे जल की उत्तम निकासी में हम लोग देखेंगे नालियां बताएं। ये नालियां मुख्य सड़कों से जुड़ी रहती थी। मेन नाली जो होती थी, मान लीजिए कि मुख्य सड़क है, इसी से एक नाली जुड़ी होती थी। ठीक, और यहाँ पर मान लीजिए कि घर बन गए सब, और एक गली की भी नाली होती थी, और जो घर के नाली से जुड़ जाती थी। तो लोग मान लीजिए कि मकान है, बहुमंजिला मकान है, इसका पानी निकालना है तो क्या करेगा? ये मान लीजिए कि गली की नाली बन गई, ऐसे आ गई, ऐसे आ गई। ठीक, तो यहाँ से ये लोग ड्रेन पाइप होता है ना, तो ड्रेन पाइप के माध्यम से ऊपर से जल लोग लाते थे, अंदर घर में आंगन में लाते थे। आंगन से घर की नाली से लेकर गली की नाली से मिला देते थे पानी को, और गली वाली नाली आके मेन सड़क वाली नाली से मिल जाती थी, तो पानी निकल जाता था। ठीक, तब इसमें हम क्या देखेंगे? पानी निकालने के लिए ड्रेन पाइप का, लोग घरों में ड्रेन पाइप का इस्तेमाल करते थे। और घर की नाली को किससे जोड़ देते थे? गली की नाली से। ठीक, और गली की नाली को ये लोग जोड़ देते थे मुख्य सड़क की नाली से, मुख्य सड़क की नाली से। ठीक, अब देखते हैं, तो अब ये जो नालियों का यहाँ से प्रश्न क्या बनता है कि हड़प्पा सभ्यता में लोग नाली का निर्माण किन किन तत्वों से करते थे। ठीक, ये मेन पॉइंट है, और इसमें हम लोग बता देते हैं। तो जो ये नाली का निर्माण होता था, नाली निर्माण में आपको क्या क्या लगता था? एक तो लगता था यहाँ पर गारे लगता था। ठीक, गारा, चूना और जिप्सम। नाली के निर्माण में लोग गारे, चूना और जिप्सम का प्रयोग करते थे। ये प्रश्न आपका पूछा गया है
कि हड़प्पा काल में नाली के निर्माण में किस तत्व का प्रयोग करते थे, जो जिप्सम का करते थे। कोई एक दे देगा, पूछ लेगा आपको, यहाँ पर ध्यान रखा, इसको इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक, अब देखेंगे तो नाली की साफ सफाई के लिए भी चाहिए, तो यहाँ पर लोग ये ढक्कन बना देते थे कि मुख्य नाली को आराम से साफ कर दिया जाए। अगर दिल्ली जैसे शहर में, हम दिल्ली में रहते हैं, यहाँ पर देखते हैं अगर बारिश होती है तो यहाँ की सड़कें डूबने लगती हैं, गलियाँ जो हैं भर जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग मकान बनाए हैं, यहाँ पर लोग पहले ही मकान बना देते हैं और जहाँ से नाली निकली है उस पर अपना क्या कहते हैं कि आने जाने के लिए उसको बंद कर देते हैं, तो नालियाँ बाद में धीरे धीरे जमा हो जाता है और पानी निकलने में दिक्कत होने लगती है। तो ये लोग यहाँ की सबसे बड़ी जो व्यवस्था बढ़िया सी जल निकासी की बहुत उत्कृष्ट व्यवस्था थी। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसका जल संरक्षण। जल संरक्षण में देखेंगे तो बहुत दिलचस्प बात सामने निकल के आती है कि इन लोगों में इतना अवेयरनेस थी, ये लोग जल संरक्षण के लिए उस समय सोचते थे। आज इस पर कितना योजनाएं चल रही हैं कि जल संरक्षण किया जाए, कितना प्रोत्साहन किया जा रहा है, कितना लोगों को समझाने के लिए प्रचार इसका किया जा रहा है कि आप लोग जल को बचाइए। तो ये लोग क्या करते थे उस समय, मान लीजिए बारिश हुई तो ये लोग जलाशय का निर्माण करते थे। कैसे? मान लीजिए यहाँ जलाशय बना लिए, ठीक, अब जलाशय बना लेते, बारिश के जल के लोग इस जलाशय में या कुओं में कन्वर्ट करके इसमें इकट्ठा कर लेते थे और इसके माध्यम से जल धीरे धीरे रिश्ता हुआ अपना मिलता भी था और अंडरग्राउंड हो जाता था। तो वाटर हार्वेस्टिंग का विधि का भी ये लोग प्रयोग करते थे और इसमें एक स्थान मिलता बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर वही धौलावीरा। कौन सा? धौलावीरा। यहाँ से 16 जलाशय मिले हैं। तो इससे ये होता है कि लोग वाटर संरक्षण या हार्वेस्टिंग या जल संरक्षण के बारे में बहुत ही आगे तक सोचते थे। ठीक, हम अब इसमें देखते हैं कि आज के वर्तमान परिपेक्ष में इसका देखा, वर्तमान इनपुट देखा जाए तो यहाँ पर पहले लोग क्या करते थे, अब इसको थोड़ा समझ लीजिए, इसको हम लोग जोड़ लेते हैं कि ये लोग क्या, हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, पहले सड़क का निर्माण करते थे, सड़क बनाने के बाद उसकी नाली बनाते थे, उसके बाद मकान बनाते थे। और आज भारत जैसे देश में अगर देखा जाए तो पहले मकान बना लेते हैं, उसके बाद सड़क और नाली का ध्यान देते हैं, जिससे जल निकासी की उत्तम व्यवस्था यहाँ पर नहीं रहती। इस वजह से लोग जल निकासी की समस्या से यहाँ पर जूझते रहते हैं। और उसमें एक चीज देखने को मिलता है कि जैसे बड़े बड़े नगर में, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, धौलावीरा हो गया, यहाँ पर देखा जाए तो इनके जो ग्रिड प्रणाली थी, इनको देखने से ऐसा पता चलता है कि यहाँ पर जो अधिकारी थे, सरकारी तंत्र था, बहुत ही सक्रिय था, बहुत ही ईमानदारी से कार्य करते थे। लेकिन वर्तमान में देखा जाए, कोई नगर या कोई प्लॉट के अलॉट किया जाए तो यहाँ पर सरकारी तंत्र आज के समय में इतना भ्रष्टाचार हो चुका है तो सही से काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसमें बहुत बेईमानी होती है, जिससे उसका पूरा स्वरूप बिगड़ चुका है। ठीक, तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो सही लग रही है तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।